आयोजन अजीत भाई हमारे मंडल मंत्री आ गए हैं। बताया गया उसको मुझे लगता है पूरे देश के भीड़ लगातार कहे जाने पता नहीं कहाँ और जिसे जिंदाबाद जिंदाबाद विपक्ष के नेता ने महादलित की संज्ञा दी थी, वो वास्तव में महादलित आज भी है। हमारा देश आज 75 साल हुए आजादी के, 75 साल पहले आजाद हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है नॉर्दर्न रेलवे कि लखनऊ मंडल हमारे के मंडल मंत्री मेंटेनर साथी आज भी बोल आजाद रहे नहीं हैं, है। आप उनको सुनिए। उसको तमाम जो है बेड़ियों में जकड़ा गया है, उसको हर प्रकार से जो है कि चाहे वह शोषण करके हो, चाहे वह काम ज्यादा दे करके हो, चाहे उसके हक और अधिकार में कमी करके हो, इस तमाम प्रकार से हमारे इंडियन रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनर ऑरेंज आर्मी के नाम से विख्यात है, महादलित के नाम से विख्यात है, उसको समय समय पर जो है कि हक और अधिकार से वंचित किया गया है, वंचित रखा गया है। तो आज हम उसी हक अधिकार के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय महामंत्री के आदेशों को मानते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने समय दिया था 10:30 के आसपास, उनका आगमन होगा और जितनी अभी संख्या है इससे कहीं ज्यादा संख्या उस समय होगी और भी मजा आएगा। और क्योंकि हम लोग आज यह ऐतिहासिक नगरी नई दिल्ली के प्रांगण में जंतर मंतर स्थित स्थान पर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर कुछ साथी SCCRTA के बैनर तले दिखाई पड़ रहे हैं के हमारे साथी मैं जो पहले कि इनका बिलासपुर मनोबल जोन बढ़ाते से हुए आप सभी से मैं चाहूंगा कि नारेबाजी आप लोग भी करें। उनका स्वागत किया जा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक बार साथियों लाइव को शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के साथी राजेंद्र कौशिक बिलासपुर जोन से हमारे साथ जिंदाबाद 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 राजेंद्र कौशिक जिंदाबाद, राजेंद्र कौशिक जिंदाबाद, SCCRTA जिंदाबाद, आवाज ट्रैकमैनों की पहली आवाज SCCRTA जिंदाबाद, भारतीय रेलवे में ट्रैकमैनों की पहली आवाज SCCRTA जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन करब पुकार, SCCRTA करब पुकार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए चल ज्यादा लेट भी नहीं करना ना। जिंदाबाद 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 AIRTU जिंदाबाद जिंदाबाद SCCRTA जिंदाबाद 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 उधर चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद डिवीजन जिंदाबाद 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 यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद मुरादाबाद मंडल आवाज दो, अब की चोट करारी है, ट्रैकमैन की बारी है, ट्रैकमैन की बारी है, आपकी चोट करारी है, ट्रैकमैन की बारी है, AIRTU जिंदाबाद, AIRTU जिंदाबाद, ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद, ट्रैकमैन साथी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, रसिद कर्मचारी जिंदाबाद, रसिद कर्मचारी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में और उसके पश्चात में परसों के क्रम में बता रहा था, झारखंड रेलवे के मुरादाबाद मंडल में जैसे ही पता चलता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री को, तो वहाँ के लोगों पर हो रहे उत्पीड़न, शोषण
को मद्देनजर रखते हुए हमारे राष्ट्रीय टीम ने और हमारी जोनल टीम ने यह फैसला लिया कि यहाँ एक डेलीगेशन भेजा जाए और वहाँ की सच्चाई जो है पता की जाए। विगत 2 दिन पहले हम लोगों ने जा करके वहाँ, जो कि वहाँ के कर्मचारी साथी हमें जानते थे, भाई राजू जी को जानते थे, अजय कुमार सरोज जी और हमारे अजय प्रकाश जी को जानते थे, उन्होंने हमको मोबाइल पर मैसेज करने का कार्य किया और हम चारों भाई निकल पड़े और उनके एक ब्रह्मदेव बाबा के नाम से उन्होंने भंडारा का आयोजन किया था और वह साथ ही साथ 2 कार्य सिद्ध हुए उनके। हमने जा करके वहाँ के उनके इंचार्ज SSC PWI बोलेंगे अभी बात करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनको वो भी नामित किए थे, बुलाया था, उनको मुख्य अतिथि बनाया था आदरणीय एडीएम साहब को, लेकिन वो वहाँ पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। अगर होते तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो पाता और उनको हम लोग जो है एक संदेश देने का काम करते। आज आप सभी को पता है कि हर एक वर्ग जो है पढ़ा लिखा वर्ग से आता है। बेरोजगारी इतना है देश में कि ट्रैकमैन की नौकरी के लिए भी B.Tech होल्डर और अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने वाले युवा भी जो है उसको क्वालिफाई करके ट्रैक मेंटेनर के पद पर नियुक्त होकर के आ जाते हैं और उनके साथ भी वैसा ही शुरू किया जाता है जैसा कि आज के 10-20 साल 30 साल पहले, या फिर यूँ मान के चले कि 1950, 60, 70 के दशक में जो होता था उस तरह का शुरू उनके साथ भी होता है। लेकिन आज के शासन प्रशासन को भी हम लोग मैसेज देने का काम कर रहे हैं और वो भी पूरे शांतिपूर्ण ढंग से मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आप जो हम अपनी मांग कर रहे हैं, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हम खून पसीना एक करके अपना रेल चलाते हैं और आपके ही विभाग के रेलवे में 9-10 विभाग हैं, उसमें से ज्यादातर विभाग यह जानता है कि ये जो ऑरेंज आर्मी है यह रेल की रीढ़ की हड्डी है और भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली भारतीय रेल को अगर कोई गति देता है तो सबसे पहले वो ट्रैक मेंटेनर होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे टेकुने जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, आवाज दो साथियों, आवाज पेट से निकलना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एडी जिंदाबाद, एडी जिंदाबाद, 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 ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद, ट्रैकमैन शक्ति जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। मैं देख पा रहा हूँ अभी अभी हमारे बीच में दिल्ली के साथी जो हमारे टीम के एक अभिन्न अंग है आदरणीय नितिन शर्मा जी का आगमन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार नितिन शर्मा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई नितिन शर्मा जी जिंदाबाद, नितिन शर्मा जिंदाबाद। आज का ये जो आयोजन है, मुझे जहां तक ज्ञात है कि नितिन शर्मा जी के खून पसीने करने के बाद, एक करने के बाद ये आयोजन जो है कि हो पाया होगा और इनके साथ इनकी टीम पूरी लगी होगी। और यहाँ जो इस आयोजन को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वह नितिन शर्मा जी की है। बहुत सारे साथी हैं इनके साथ, पूरी टीम लगी हुई है। तो एक बार जो हमारे बगल में जो साथी आए हैं, मुख्य रूप से हमारे इस ऑरेंज आर्मी के लिए, संगठन के लिए और यहाँ के प्रदर्शन के लिए आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने पान डाल के इस कार्यक्रम में पहुंचे। आप लोग AIRTU के मंच तले आए, हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करें, उत्साहवर्धन करने का कार्य करें। जो भी साथी हमारे बगल में मंच के आसपास हैं, मैं चाहता हूँ जो आप लोग हमारे इस AIRTU के बैनर तले आए। तो साथियों, इसी में
चकाचौंध में बातें आधी कह पा रहा हूँ, आधी छूट जा रही है। और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने के बाद, हमारे महामंत्री के पहुंचने के बाद हमें एक बार फिर से पुनः मौका दिया जाए। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय पंकज राजपूत जी ने हमारी बात को स्वीकार भी किया है। तो अपनी चंद लाइनें एक बार फिर कहूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा बात को। हमारे ट्रैकमैन भाइयों को प्रेरित करने के लिए जो हमारी बातें हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के कोने कोने से लगभग हर जोन से पहुंचे हुए 2-4 साथी हमारे जरूर इसमें हैं और बहुतायत हमारे आसपास के जोन और मंडल के हैं। तो आज के समय की ये भी बातें हैं कि हमारे जो ऊपर प्रशासक मंडल के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वह शुरू करता हूं 4200 ग्रेड पे के जेई से लेकर के एसएससी और एडीएन डीएन यहाँ तक के लोग हमारा शोषण कर पाते हैं। हमारी कई बातें जो होती हैं, हमारे डिविजनल ऑफिसर आदरणीय सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन के पास हमारी बातें नहीं पहुंच पाती। हमने कई बार अपने मंडल का रुख करके यह पाया है और अपने साथियों को भी बताया है कि आप लोग जो अपने यहाँ की समस्याएं हैं, आप लोग अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं, आपके यूनिट की जो समस्याएं हैं, आप चैनल वाइज जाइए, अपने पहले इंचार्ज को बताइए। अगर इंचार्ज नहीं सुनते हैं तो वही प्रतिवेदन आप जो है अपने सहायक मंडल अभियंता को दीजिए। अगर वे भी नहीं सुनते हैं तो आप अपने उनके ऊपर जाने का काम करिए, मंडल अभियंता के पास जाइए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर आप कोऑर्डिनेशन के पास जाइए। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि कोऑर्डिनेशन किसी के दबाव में काम नहीं करता। उसके साथ मेन चीज तो अगर वो अभी नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर भी लोग बैठे हैं, हमारे पीसीई साहब हो, सीटीई साहब हो, या फिर उनसे सबसे ऊपर हमारे डीएम साहब हो, उनको हम प्रतिवेदन आवेदन और अपना एप्लीकेशन देने का काम करें कि अगर जो हमारे खिलाफ हो रहा है उसका हम तोड़ जवाब उस प्रशासनिक अधिकारी को और उस वॉलेंटियर आपको हमारे को दे सके। तो मैं परसों की बात बता रहा था, वहाँ के कर्मचारी यहाँ तक शोषित हैं कि उनको मास्टर शीट नहीं दी जाती है। ये बताइए कितने दुर्लभ बात है कि उनको मास्टर शीट, जहाँ पर हमको साइन कराया जाता है कि हमको पता चलता है कि आज हम ड्यूटी पर हैं कि नहीं हैं, लेकिन हरदोई उपमंडल के उस एडीएम के अंतर्गत आने वाले दिलावर नगर के रेलवे कर्मचारियों से जब हमने बातें करी, हमारे भाई अजय प्रकाश यादव जी और हमारे भाई पंकज राजपूत जी का खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि अगर पीडब्ल्यूआई और एसएससी यहाँ होते तो उनको हम सबक सिखाने का काम करते। ये बताइए किस हद से आप जो है कि इस तरह का काम करवा रहे हैं कि जो है हमको मास्टर शीट नहीं दी जा रही है, हमको साइन करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, जो कि आए दिन होती रहती है। आपको यह भी बताते चले, भारतीय रेलवे में लगभग 9 से 10 डिपार्टमेंट काम करते हैं और सबसे ज्यादा अगर कैजुअलिटी किसी में होती है तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हमारे इस ऑरेंज आर्मी की होती है। क्या ये हमारे गौरव की बात है? सबको बुलाओ यार। क्या इस पर आपने कोई, हमारी सरकार ने या फिर किसी ने कोई ठोस कदम उठाया कि क्यों इतना जो चला जा रहा है? आप टेक्नोलॉजी को दुनिया भर की बढ़ा रहे हैं। 2016 में आपने हमसफर एक्सप्रेस चलाया, 2017 में आपने अंत्योदय एक्सप्रेस चलाया और 2019 में आपने तेजस एक्सप्रेस चलाया। उसके बाद 21-22 में आपने वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड की ट्रेन चलाया और तथागत बातों को करते हुए हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में आप बुलेट ट्रेन भी चलाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे उस जो उसकी सेफ्टी देते हैं, जिस पर आप गाड़ियां दौड़ाते हैं, जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, आपने उनके परिवार को और उनके जिंदगी के लिए आपने क्या दिया? उसकी टेक्नोलॉजी के कौन विकसित करेगा? उसके लिए कोई विदेशी आएगा टेक्नोलॉजी विकसित करने? यह भी आपको ही करना पड़ेगा। और आप अगर रजामंदी से नहीं करेंगे तो हम लोग उसको आंदोलन करके लेंगे और इसी की चेतावनी आज हम देने के लिए जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। आवाज दो! जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद! आवाज दो!
को दीजिए, माइक दीजिए ना, ठीक है, दीजिए ना। काफी फिर ले भाव है, भाइयों का निवेदन भी है। एक मिनट रुकिएगा। मुझे एक बात फिर में अपील करनी है कि